पर्सनैलिटी का राज क्या है, कैसे आपने इसको डेवलप किया? वर्कआउट ना छोड़ें और 50 के ऊपर तो बहुत ही जरूरी है। यू हैव टू डू वेट ट्रेनिंग। मैं पूरे भारतवर्ष को एक लोह भारत बनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तो कितने वर्ष की उम्र हो चुकी है अभी? 24 की एज पर स्टे ऑर्डर ले लिया है, मैं उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय पंडोगढ़ धाम में हूँ, जहाँ पर हमारे बीच में हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हमें नहीं बल्कि पूरा भारत उनसे परिचित है। सनातन की रक्षा के लिए और फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा जिसको आप सब पहचानते हैं, जिन्हें महाभारत में दुर्योधन से लेकर के तमाम फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने अभिनय किया है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। पहला सवाल करना चाहेंगे, पंडोगढ़ धाम में आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया लगा, इस पावन धरती पर आया हूँ। बहुत ही ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ पर तो महाभारत काल के उस द्वापर युग से लोग पधारे हैं और यहाँ पर हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं और गुरु जी स्वयं यहाँ पर जो त्रिकालदर्शी हैं, तो इनके दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा मेरे भाई सुमित जी का और पंडोगढ़ धाम के सदस्यों का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी फैंस फॉलोइंग का बड़ा सवाल जो अक्सर कमेंट में हमें आता रहता है, आपकी पर्सनैलिटी का राज क्या है, कैसे आपने इसको डेवलप किया और किस तरीके से आज की दुनिया में युवा पीढ़ी आपकी तरह बन सकती है? आई थिंक बेसिकली तो जेनेटिक्स है, वो माता पिता की देन है। हमारा जो मतलब मेरे जो पिताजी थे, मेरी जो हमारे जो घर वाले हैं, सो बेसिकली जीन्स नेचुरल है। लेकिन उसके ऊपर फिर क्या होता है, आप न केवल जीन्स पर बैठ के आप बखान कर सकते हैं या आप उस पर ज़िंदगी भर जीवित रह सकते हैं, उसके लिए व्यायाम बहुत ही आवश्यक है। एक स्ट्रिक्ट नियम, आपको नियमबद्ध रहकर वर्कआउट भी करना पड़ता है, खाना भी उसी तरह खाना पड़ता है। और हमारे देश में ये एक थोड़ा गलत धारणा है कि व्यक्ति जो होता है जब केवल जवान होता है तो ही वो बॉडी बिल्डिंग या वेट ट्रेनिंग करता है। ये वो बहुत ही गलत बात है। क्या होता है कि द D to 19, वंस या 20 आपकी हाइट बढ़ना बंद हो गई, आपकी बोन ने डीजेनरेट होना शुरू होना ही है। तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ही आवश्यक है। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज मतलब केवल चलना फिरना नहीं, वेट ट्रेनिंग को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना। तो बोन ने तो डीजेनरेट होना ही है, तो उसको डिले कैसे कर सकते हैं? जो आसपास की जो मसल्स हैं आप उन्हें स्ट्रांग बनाएं। और ये न केवल पुरुषों के लिए, ये स्त्रियों के लिए भी आवश्यक है। हमारे यहाँ पे यार दंड बैठक मार ली, जवान थे कर दिया, पर 40 का तो यार अब तो बूढ़े हो गए। आप सोचोगे तो वाकई बूढ़े हो जाओगे। आप देखिए पुराने ज़माने में लोग 150 साल मतलब बगैर किसी एलिमेंट के जीते थे। हमारे तो लिखा भी हुआ है 100 वर्ष तो आम बात है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि आजकल पोल्यूशन इतना है, मिलावट इतनी है, पर फिर भी अगर आप थोड़ा सही करें, वर्कआउट ना छोड़ें और 50 के ऊपर तो बहुत ही ज़रूरी है। यू हैव टू डू वेट ट्रेनिंग। ये पूरे देश भर में मैं चाहता हूँ, मेरा अभियान है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं पूरे भारतवर्ष को एक लोह भारत बनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तो कितने वर्ष की उम्र हो चुकी है अभी आपकी? जी वैसे तो मैं 67 हूँ, लेकिन मैंने 24 की एज पर स्टे ऑर्डर ले लिया है, मैं उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। एक अगला सवाल करना चाहेंगे हमारे साथ है, जिस तरीके से आपको पहला अभिनय दुर्योधन का मिला, उस समय कैसा फील किया? ये सिलेक्शन होने में लगे, इसके पीछे त्याग कितना बड़ा है आपका, कितनी मेहनत है इसके पीछे आपकी? मैं समझता हूँ कि हम थोड़ा सौभाग्यशाली भी थे। हमें 86 में साइन किया गया था उस पात्र के लिए, और वो शुरू होने में को 2.5 वर्ष लग गए। 88 मिडिल में जाके एंड में जाके शुरू हुआ। तो जो 2.5 वर्ष था वो शोध का, आत्ममंथन का एक चर्निंग पीरियड था। हमने खूब पढ़ा उसके बारे में, जितने ग्रंथ थे उस कैरेक्टर को लेकर वो हम पढ़े, और उसके अलावा फिर वर्कआउट, एक जो शारीरिक बल चाहिए था एक दुर्योधन के पात्र के लिए, वो किया। तो एक वो तब जाके कोई चीज़ जो बनती है, बहुत बढ़िया चीज़ बनी है वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ फैंस के लिए कुछ 2 लाइन सर मोटिवेशन। मैं बस ये कहना चाहूँगा, गर्व करिए कि आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, और गर्व से कहिए कि हम जो भारतीय हैं, और अपने धर्म पर गर्व करें, और न केवल गर्व करके बात करके खुश रहें, उसके लिए काम भी करें।
अपनी सेहत ठीक करिए, अपनी बॉडी को तंदुरुस्त बनाइए, बिकॉज एक सशक्त शरीर होगा तो ही भारत जो है वो सशक्त राष्ट्र बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।